नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर शैलेश मोदनवाल। त्रिया ज्योतिष केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं। अखंड सौभाग्य, संतान की प्राप्ति एवं निर्धनता दूर करने के लिए सोमवार का व्रत विशेष लाभदायी माना जाता है। भविष्य पुराण में लिखा है कि पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ और व्रत हैं वे सब इस सोमवार के व्रत की 16वीं कला को भी नहीं पा सकते। सोमवार का व्रत भगवान शिव से समर्पित है। सोमवार का दिन वैसे तो चंद्रमा का है और चंद्रमा भगवान शिव की जटाओं में सुशोभित है, और जो भी व्यक्ति सोमवार व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है उसको अभीष्ट की प्राप्ति होती है। सोमवार व्रत में सायंकाल प्रदोष काल में भगवान शिव शंभू का पूजन अर्चन किया जाता है। यह व्रत चंद्र की शांति और शीतलता की प्राप्ति के लिए है। मानसिक अशांति व हृदय की चंचलता को दूर करके हृदय को शांति प्रदान करता है। नेत्र पीड़ा व अन्य बीमारियों का शमन करता है। श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से भगवान शिव का पूजन करने से समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को जो भी संतानहीन व्यक्ति हैं अगर करते हैं तो उनको संतान की प्राप्ति होती है, निर्धन को धन की प्राप्ति होती है, सारे भय दूर होकर दुखों का नाश होता है। भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने से भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, भगवान शंकर की पूजा अर्चना से जो बड़े से बड़ा कष्ट भी हो जीवन में तो वो भी दूर हो जाता है। आइए देखें सोमवार व्रत की कथा क्या है। सोमवार व्रत की कथा जो है स्कंद पुराण में इसका उल्लेख किया गया है। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में चित्रवर्मा नाम का एक राजा आर्यावर्त में राज करता था। वह धर्म की मर्यादाओं का रक्षक, सब यज्ञों का याजक, शरणागतों का रक्षक और दुष्टों के लिए साक्षात काल के समान था। इसके अलावा सभी अच्छे कार्य करने और शिव व मुकुंद की भक्ति में उसे विशेष रुचि थी। उसकी कई रानियां थीं, किंतु किसी भी रानी से पुत्र न था। अंततः बहुत लंबे समय बाद उसको एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई। उसका नाम सीमांतिनी रखा गया। जब उसने उत्सुकतावश ज्योतिषियों से कन्या का भविष्य पूछा तो किसी ने उत्तम तो किसी ने उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। एक ज्योतिषी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह कन्या विवाहोपरांत शीघ्र ही विधवा हो जाएगी। इस पर राजा ने यह सोचकर संतोष कर लिया कि भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। जब सीमांतिनी बड़ी हो गई तो उसने अपनी सखी से अपने विधवा हो जाने की भविष्यवाणी जानी। दुखी होकर उसने मुनि याज्ञवल्क्य जी की पत्नी मैत्रेयी से पूछा, हे माँ, मैं भयभीत होकर तेरे चरणों में आई हूँ, मुझे सौभाग्य करने वाला कुछ उपाय बता दे। मुनि पत्नी ने उसे शिव सहित भवानी की शरण में जाने की सलाह दी और सोमवार के दिन एकाग्र मन से शिव गौरी का पूजन कर उस दिन उपवास करने, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनने, पूर्ण श्रद्धा से पूजन करके 1 वर्ष तक इस व्रत को पूर्ण कर उद्यापन करने को कहा। मुनि पत्नी ने कहा कि इससे आई हुई अत्यंत आपत्ति को भी पार करके तुम शिव पूजा के प्रभाव से इस महाभय से पार हो जाओगी। राजपुत्री सीमांतिनी ने उसी प्रकार व्रत को विधि विधानानुसार करना शुरू कर दिया। अपने गुरु की आज्ञा से राजा चित्रवर्मा ने
अपनी पुत्री सीमांतिनी का विवाह बड़े धूमधाम से राजकुमार चंद्रांगद के साथ कर दिया। कुछ माह बाद जब राजकुमार यमुना में सैर करने के लिए नाव में बैठकर चला तो नाव के भंवर में फंसने से मल्लाह सहित वह डूब गया। सभी तरफ हाहाकार मच गया। साध्वी सीमांतनी ने भी पति लोक जाने की इच्छा व्यक्त की तो पिता ने उसे समझा बुझाकर रोका, इसलिए वह विधवा जीवन बिताने लगी। लेकिन उसने सोमवार का व्रत करना नहीं छोड़ा। यूं तो राजकुमार चंद्रांगद यमुना में डूब चुका था, लेकिन जल क्रीड़ा में लगी हुई एक नागकन्या ने डूबे हुए राजकुमार को देखा तो वह उसे पाताल लोक में ले गई। वहां उसे सभी नागकन्याओं ने घेर लिया। नागराज तक्षक ने उसके बारे में पूछा तो राजकुमार ने बताया कि वह राजा नल के पुत्र इंद्रसेन का पुत्र है। फिर उसका विस्तृत परिचय दिया और बताया कि वह यह महादेव का भक्त है। तो तक्षक ने प्रसन्न होकर उसे नदी के ऊपर पहुंचवा दिया। सोमवार के दिन जब सीमांतनी स्नान करने सखियों के साथ उस नदी पर पहुंची तो राजकुमार को जीवित देखकर फूली न समाई। राजा इंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज्यभार सौंप दिया। सीमांतनी के साथ चंद्रांगद ने वर्षों तक सुख भोगा और 8 पुत्र व 1 पुत्री को पाया। इस तरह शिव पूजन करके सीमांतनी को पति और अन्य सुखों की प्राप्ति हुई। तो यह था भगवान शिव के निमित्त सोमवार का व्रत और व्रत की कथा बहुत लाभदायी है। जो भी व्यक्ति जिनकी परेशानी दूर नहीं हो रही हो, भगवान शिव की माता गौरी की शरण में जा कर के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।